सर जैसे Okay. वो सर जैसे हमारे पास वो ग्राफ पे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसी हिसाब से ये भी है। ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वैसा ही है, राइट। सो अगर हम यहाँ पे अगेन एक दफा तो और देख लें, आर और एस के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है। आर एस के अंदर वी हैव राइटवर्ड मूवमेंट ऑफ 3, एक्स मूवमेंट 3, एंड वी हैव अपवर्ड मूवमेंट ऑफ 4 4, सो वाई मूवमेंट ऑफ 4। अगर हम LM को देखें तो LM के अंदर अगेन राइट मूवमेंट ऑफ 3 एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ 2, तो -2 आ जाएगा। ठीक है, जो आपका नेगेटिव है वो आपको साइन डिनोट कर रहा है। सो इफ वी टॉक अबाउट RS, तो RS का वेक्टर है ऐसे, दिस इज योर वेक्टर RS। ठीक है, सो यू कैन सी के इट्स मूविंग 2 टू द राइट एंड 3 अपवर्ड्स। सही है, ठीक है सर। ओके, एक सेकंड। ओके, सही है, सो दिस इज अ कॉलम वेक्टर। अब अगर मैं ए की बात करूं तो ए का कॉलम वेक्टर क्या आ जाएगा बता दो। सर ए का सर 4 टू द राइट और सर और 6 टू द टॉप। सही है, दिस वुड बी अ कॉलम वेक्टर। अगर हम एच की बात करें तो एच का क्या होगा। सर अगर एच की बात करें तो -2 होगा y और 4 होगा x। अगर डी की बात करें तो डी के अंदर सोच के बताना क्या होगा। सर डी में हमारे पास होगा -2y होगा और -4 होगा। -4 तो सही है, y -2 होगा या 2 होगा। सर 2 होगा 2 क्योंकि होगा, ऊपर जा रहा है ना। यस। यस, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें तो मुझे कोऑर्डिनेट्स बताओ जिसको मैं प्लॉट कर सकता हूँ, जिसकी बेसिस पे मुझे ये वेक्टर मिल जाएगा। एक कोऑर्डिनेट मैं ले रहा हूँ 1,1, तो 1,1 से दूसरा कोऑर्डिनेट कहाँ पे होगा। सर 1,1 अगर ले रहे हैं तो दूसरा कोऑर्डिनेट सर उससे ऊपर होगा, मतलब ऊपर तो होगा लेकिन कोऑर्डिनेट कौन सा होगा। अच्छा, इसका तरीका क्या होगा, 1,1 से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना तो उसमें ये दोनों ऐड करूंगा, तो +1 +1। सही है, सो एक कोऑर्डिनेट जो होगा यहाँ 6 से एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो 6 हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 3। 3, सो 6,3। सही है, समझ में आई। यस सर, ओके, बस उसमें हम अगेन वो ऐड कर देंगे। एग्जैक्टली, अगर मैं 1,1 से स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे 2 और 2 का वेक्टर चाहिए तो मेरे पास क्या आ जाएगा। सर 3 और 3। 3,3, राइट। कैन यू अप्रिशिएट, इट लुक्स के वो 2 ऊपर गया और 2 साइड पे गया। हाँ? अगर मैं 8,2 से बना रहा हूँ और मुझे PQ निकालना है तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा। सर अगर हमने PQ निकालना है तो कोऑर्डिनेट बताओ। सर 8 + -1 होगा और यस, 8 + 3 होगा।
नहीं, 2 + 3 होगा ना। ओके हाँ, क्योंकि 2 ऊपर है। यस, क्योंकि y तो अलग है ना, यस सर। ऊपर वाला x होगा, नीचे वाला y से होगा। तो बताओ दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर तो हमारे पास होंगे, एक 7 होगा और हम्म, दूसरा 5। तो 7, 5। कैन यू अप्रिशिएट कि ये 1 गया है लेफ्ट और 3 गया है ऊपर? या यस सर। एक और तरीका हम ये कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास आर एस है, आर एस छोड़ो, आर एस है तो मुझे नहीं, एच है, सही है, एच मैं कहीं भी एक कोऑर्डिनेट बना देता हूँ, मैंने यहाँ एक कोऑर्डिनेट बना दिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने 3 लेफ्ट जाना है, 3 में लेफ्ट गया, और मैंने 3 डाउन जाना है, 3 में डाउन चले गया, सही। दिस इज अनदर वे, ठीक है। सर माइनस जा रहा होगा तो हम हमेशा नीचे जाएंगे। माइनस जा रहा होगा, अगर x की वैल्यू माइनस जाएगी तो लेफ्ट पे जाएंगे, अगर x की वैल्यू, अगर y की वैल्यू माइनस जाएगी तो नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, ठीक है। ठीक है। यही चीज अगर +3 होती तो आई वुड हैव गॉन अपवर्ड्स, ऐसे। ओके, ओके सर। सही। इन द डायग्राम ABCD is a parallelogram, write column vectors for the following। अच्छा, ABCD ये हमारे पास डायग्राम ये रहा। सो अगर हम AB की बात करें तो AB क्या है? सर ए भी हमारे पास, राइटवर्ड मूवमेंट है। यस सर। सर ये 5 है हमारे पास, सॉरी शायद, गौर से देखो। 4 है सर। और y की वैल्यू क्या होगी? सर y की वैल्यू होगी 3। 3, AB की बात कर रहा हूँ। सर y की वैल्यू 0 होगी ना? यस, एग्जैक्टली। और अगर हम DC की बात करें, सर डी सी की भी 4 होगी। सही है। अगर हम BC और AD की बात करें, बी टू सी सर हमारे पास होगा 3, और ए डी भी 3 होगा। दोबारा देखो, और से देखो, एक चीज कम बता रहा हूं, पूरा बनाओ ना। सर ए डी 3 होगा ना, राइट? AD 3 होगा, y की वैल्यू तो 3 होगी, और x की वैल्यू कुछ नहीं है। सर ओके, अच्छा, तो सर x की वैल्यू 1 होगी। सही है, सो 1, 3। What can you say about the two pairs of vectors? सर सेम है दोनों। पैरेलल है, सही है। You can say that they are parallel. ओके सर। ओके, अच्छा अब ये पूछ रहा है कि ये किस वेक्टर से मूव किया है, सो हम पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, जैसे हमने पहले किया था, एक जो क्वेश्चन हमने देखा था उसके अंदर हम पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं और चेक करते हैं कि इस किस वेक्टर से मूव किया, किस वेक्टर से मूव किया, बताओ। सर हमने इसको, सर हमने इसको हमने जो, इसको हमने 2x, मतलब x का कोऑर्डिनेट 2 होगा और y का भी, टू y होगा का एक्स का कोऑर्डिनेट? सर जी सर x का 2 होगा ना? क्यों एक्स का 2 होगा? यस सर। क्यों, दोबारा देखो। ओके सर, x का 4 होगा और y का यस, 2 होगा। यस, सही है।
सो 4 2 सही है। अच्छा, यहाँ पे जो ये कह रहे हैं अबाउट दीज टू वेक्टर्स, ये है कि ये इक्वल है, ठीक है। इसकी लेंथ 4 है, ठीक है, और ये अगर हम देखें तो इसकी लेंथ क्या बन जाएगी? सर इसकी 1। नहीं, हम एक चीज करते थे 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सॉरी, हाँ बस ये ठीक है, वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। सो दे आर इक्वल टू ईच अदर। सही। सर ट्रांसलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन सेम है ना? ट्रांसलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन सेम है? नॉट रियली। ट्रांसफॉर्मेशन में आपके पास और भी चीजें आती हैं, उसके अंदर इनलार्जमेंट वगैरह भी होती है, वो जब हम देखेंगे तब देखेंगे, अभी तो नहीं करना। अगर आपने करनी है आज तो मेरा एक क्लास होगी आज उसी के ऊपर, एट लेट्स से 6:30 वाली जो होगी। सर उसमें तो आपने वो क्वाड्रेटिक नहीं करवाना था? क्वाड्रेटिक हमारा तकरीबन हो गया था, मतलब उसके अंदर हम कर लेंगे, लेकिन वो बस एक ही चीज रह गई थी। अच्छा, हमने कल जो एक चीज की थी वो हमारे पास था 6,9,27 था, आई गेस ऐसा था, राइट? यस सर। नहीं 27 नहीं था, 6,9 था। सर फिर आगे आई गेस उसका 21। अच्छा, हमने जो कल एक चीज की थी उसके अंदर हमने एक एरर कर दिया था, राइट? हमारे पास ये थी, राइट? अब हमें ये पता है कि ये n स्क्वायर की लाइन है, राइट? अब अगर हम n स्क्वायर की लाइन लें और इसको इससे कंपेयर करें, राइट, तो हमें पता चलता है कि इसमें खाली +5 हो रहा है, सही है, इसके अंदर। सो इसका जो था वो था n स्क्वायर +5। ओके, ओके सर। सही है। अब अगर हम ये वाली देखें, इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है? 5 7 9। सो अगेन 2 का डिफरेंस आ रहा, राइट? सो तो ये है तो n स्क्वायर की लाइन, राइट? बट कैन यू सी कि ये उससे स्टार्ट नहीं हो रही, 357 से स्टार्ट नहीं हो रही, राइट? कैन यू सी कि एक टर्म स्किप हुआ हुआ, यस सर। राइट? तो ये हो जाएगी n स्क्वायर -1 की, n-1 होल स्क्वायर होगा, बिकॉज ये एक टर्म पीछे स्किप हुआ होगा, सॉरी n+1। ये बात समझ आ रही है? सर आप एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, हमारे पास नॉर्मल सीक्वेंस जो है उसके अंदर डिफरेंस कहाँ से चलता है? 357 से चलता है, यस सर। ठीक है। यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 3 वाला टर्म स्किप हुआ, तो 5 से 5 से स्टार्ट हुआ, तो इसका मतलब हम इसको लेंगे n+1 होल स्क्वायर, ठीक है। ओके ठीक है ठीक है। उसके बाद हम इसको कंपेयर करेंगे n+1 होल स्क्वायर की टर्म से, राइट? सो 4 9 16 ऐसे कंपेयर करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या डिफरेंस आ रहा है? यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है। सो दिस इज n+1 होल स्क्वायर +3, सही है। ठीक है सर। ये कॉन्सेप्ट जो इवनिंग वाली क्लास है उसके अंदर दोबारा रिवाइज होगा, ठीक है। सो दिस इज n+1 होल स्क्वायर और दिस इज -3, बिकॉज ऊपर वाली से माइनस कर रहे हैं ना, तो दिस इज -3। ओके, ओके सर। यहाँ तो प्लस हो रहा था ना, यहाँ माइनस है।
ठीक है, डिफरेंस जो है ऊपर वाली से नीचे वाली का लेते हैं. सो दिस इज n+1 होल स्क्वायर -3. So coming back to vectors, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें b इज गोइंग टू b नॉट, तो इसका क्या वेक्टर हो जाएगा? सर इसका -1 होगा. ठीक है, -1 कौन सी वैल्यू है? सर y की y की. और x की क्या वैल्यू है? 3. 3. सही, हमेशा पहले x की बताया करो. ठीक हो गया. अच्छा, ये सारे वेक्टर्स इक्वल हैं. अच्छा, मल्टीप्लाइंग वेक्टर्स के लिए क्या होगा? अगर आपने वेक्टर को मल्टीप्लाई किया ना, तो वो जो आपका कोफिशिएंट है दैट विल मल्टीप्लाई टू बोथ वैल्यूज. ठीक है सर. ठीक है. सर और जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालना होता है उसमें हम अंडर रूट करके कुछ करते हैं, राइट? यार वो आपका नॉर्मल वही है, पाइथागोरस थ्योरम है, राइट? Okay. जैसे अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आई विल टेक x² y² ऐड करूंगा और अंडर रूट कर दूंगा. सो इट विल बी 4² + 2² अंडर रूट. ठीक सही है. है. क्वेश्चंस देखना. सो अगर 3a की बात करें, वेयर a इज योर वेक्टर, तो 3a क्या हो जाएगा? तो 3 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 9 और -21. सही है. ठीक है. इसी तरीके से 1.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 0.75 से भी कर सकते हो, -2 से, हाफ से, इन सब से मल्टीप्लाई हो सकता है, आराम से हो जाएगा. ठीक है. कोई क्वेश्चन इसके हिसाब से तो आगे बढ़े. यस सर. सर वो एक क्वेश्चन होता है, उन्होंने हमें एक वो फिगर दी हुई होती है ट्रायंगल में, पास पेपर में जैसे आते हैं, तो उसमें वो कहते हैं कि आप किसी एक पॉइंट का वो निकालें, पोजीशन वेक्टर निकालें. ये सर कुछ इसी तरह का होता है. अच्छा, एक सेकंड. अच्छा, the diagram shows a rectangular metal bar, you know. ठीक है. कॉपी एंड कंप्लीट दीज कंपैरिजन. वो पूछ रहा है पहला वाला DF. सही है. DF इज दिस वेक्टर. लाइन नजर आई? यस सर, नजर आ रही है. DF इज दिस वेक्टर. उसको अगर हम JK से कंपेयर करें, JK इज दिस वेक्टर. तो DF और JK के अंदर कितना डिफरेंस है? क्या लग रहा है? क्या रेशियो क्या? सर DF ये सर 2 लग रहा है. ठीक है, बिकॉज इट लुक्स एज ट्वाइस ऑफ JK. अगर हम JQ की बात करें, JQ इज दिस वेक्टर compared to JF. JF is this vector. तो कितना डिफरेंस है? हम 4 कह सकते हैं. 4 कह सकते हैं, राइट? लेकिन वो बात कर रहा है JQ की, तो JQ इज इक्वल टू 1/4 ऑफ JF. ओके. ओके. वो किस तरह होता? JQ JF का 4 टाइम्स है, राइट? तो ये 4 यहाँ आ जाएगा. सही है.
इसी तरीके से अगर हम जी ओ की बात करें और जी सी की बात करें तो क्या होगा डिफरेंस? हाफ कैसे हो जाएगा? क्योंकि वो बात कर रहे हैं टू जी ओ की। सही है, तो टू जी ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी सी। ये बात समझ आई? सर आप एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, वो कह रहा है कि टू जी ओ का मतलब क्या होगा? जी ए। यस, यस सर। इज जी ई हाफ ऑफ जी सी? सर इज जीई हाफ ऑफ जी सी। जीसी? यस सर, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो आपका हाफ आ जाएगा। अगर हम थ्री डी जी की बात करें, डी जी क्या है? डी जी इज ये। तो अगर हम डी जी की बात कर रहे हैं लेकिन हम बात कर रहे हैं थ्री डी जी की, तो थ्री डी जी का मतलब क्या हो गया? इतना बड़ा एज है ऑलमोस्ट, राइट? कंपेयरिंग दैट टू सी एल, आर दे इक्वल? यस सर। तो वन आ जाएगा। सही है? ठीक है सर। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। सर ये ऊपर वाला जो नंबर होगा वो ऊपर वाले से ऐड हो जाएगा और जो नीचे वाला यस, होगा वो। नीचे वाला जो होगा नीचे वाले से ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फिजिक्स में भी काम आता है जब आपको निकालने होते हैं वेक्टर्स डायरेक्टली, राइट? सब्ट्रैक्शन भी सिमिलरली हो जाती है इसी तरीके से। सर फिजिक्स में कौन से टॉपिक में होता है? फिजिक्स में ये चैप्टर 1 के अंदर होगा आपके पास, फोर्सेस के अंदर, यूनिट 1 में। सर हमें नहीं करवाया। एडिशन ऑफ फोर्सेस के अंदर होता है, वेक्टर्स आते हैं। अब वो आप कोर दे रहे हैं या एक्सटेंडेड दे रहे हैं? सर एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड में फोर्सेस के अंदर एक चैप्टर होता है जिसके अंदर ये जो है वेक्टर्स को ऐड करवाते हैं। अब वो पता नहीं है नहीं, लेकिन कराते तो यूनिट 1 में होता है। ओके। सही है, अब ये एडिशन जो है ये तो सिंपल है। क्वेश्चन देखते हैं। पी एंड क्यू, थ्री पी बता दो। सर पी एंड क्यू, सर 3p होगा 12 और नीचे -6। और पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा? सर माइनस सर 3 और नीचे 5, -5। बिल्कुल सही, गुड। सर ये पास पेपर का क्वेश्चन था। ये बुक के क्वेश्चन था। ओके सही। अगर हम 2 सॉल्व कर लो तो फिर हमारे पास बहुत कम रह जाएगा, फिर हम एंड पे आ जाएंगे। सर तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 में तो 2a, तो सर 2a हमारे पास आ जाएगा 8 और -4। -4 तो ये हो गया +4, तो 8 + 4 12 और -4 और -4 -3। सर ये -1 हो गया, 12 over -1। सॉरी, ये माइनस नहीं है, यहाँ 3 है। ओके, तो सर ये हमारे पास -7 हो गया। एग्जैक्टली, वेरी नाइस, गुड। अच्छा, अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 देखें, कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है?
थोड़ा सा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पे आ जाए। सर इन क्वेश्चंस में मुझे इशू होता है। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि OA is 2P, OB is 2Q, M is the midpoint of BC and N is the midpoint of AC। अच्छा, तो इसका मतलब CN अगर हम देखें तो is P, BM is P, MC is P और CN is Q, NA is Q। यस, कह सकते हैं? यस सर, कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम AB की बात करें तो AB is, ठीक है, तो AB के लिए हमें क्या करना पड़ा सर 2Q पर जाना पड़ रहा है और -2P। यस एग्जैक्टली, वेरी नाइस। तो हमें 2Q जाना पड़ रहा है और -2P जाना पड़ रहा। सही है, गुड। ठीक है सर। उसके बाद हमें अगर हम बात करें ON की तो हमें ON यहाँ जाना पड़ा। सही है, सर तो इसमें हम 2P। पहले O से A जाएंगे, फिर A से N जाएंगे। सर तो ये 2P होगा और +Q। यस, 2P + Q, गुड। अब अगर हमें MN चाहिए, MN क्या है? MN है ये रहा। तो MN के लिए हमें पहले M से C जाना है और C से N जाना है। सर तो ये, यस सर, तो ये P-Q होगा। बिल्कुल सही है, गुड। इसी तरीके से अगर तुम्हें S5 करना हो तो सर इसी तरीके से क्वेश्चन 5 सर। WG is 1/4 of XZ, so this is 3/4 of XZ। सर वो रेशियोज में भी देते हैं ना इस तरह से? सॉरी, सर वो रेशियोज में भी इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, मतलब? हाँ कह सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ रेशियो दिया हुआ है ना, ये 1/4 है, ये 3/4। ठीक है, सो यू कैन राइट दिस एज 1 एंड यू कैन राइट दिस एज 3। तो सर ये अब अगर वो कह रहे हैं कि हमें XZ चाहिए, XZ तो हमारे पास सिंपली दिया हुआ है, पहले X से Y पे जाएंगे, फिर Y से Z पे जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? सर X + Y। X + Y। अगर हमें XW चाहिए, हमें X से यहाँ जाना है, तो सर हम सर इसके दो वो X वाला रूट लेंगे या डायरेक्ट XW जाएंगे? हमें X से पहले Y जाना है, उसके बाद Y से हमें W जाना। तो सर ये X होगा और अच्छा, अब हमारे पास XZ तो है, सही है, यस सर। तो हमारे पास XW क्या होगा? 3/4। ओके, सही है, सर आप और इसकी उसके लॉजिक समझा साथ हम देंगे? क्या ऐड करेंगे? हाँ, XW हम ऐसे ही डायरेक्टली मिल गया ना, क्यों मैं XZ मिला हुआ है तो हमने XW डायरेक्टली ले लिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 3/4 X + Y, गुड। सही है, समझ में? यस सर। YW कैसे लेंगे? YW हमारे पास होगा, यूं जाना है हमने, -Y उसके बाद हमने माइनस करना होगा 1/4 ऑफ X + Y। सही है, समझे? यस सर। सर तो So you have -1/4 होगा। Y minus X 1/4 X + Y। सही, ठीक है सर। एनी क्वेश्चंस? नो सर। ठीक है, अच्छा, मैग्नीट्यूड के लिए मैंने आपको बताया था कि हम उसको पाइथागोरस से करते हैं। यस सर।
ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा वो करें तो ये क्या हो जाएगा? सर ये होगा y माइनस 1/4 बाय माइनस 1/4x। सही है, ऐसे ही होगा। यस सर। ठीक है, y अगर हम इसको इससे इक्वेट कर दें तो दिस वुड बिकम 3/4 y, ऐसा ही है। यस सर। ठीक है, ओके, यू कैन राइट दिस लाइक 3y minus x over 4। एलसीएम लेके। एलसीएम मतलब दोनों को कॉमन ले लेंगे, दोनों का बेस कॉमन है। यस सर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है मैग्नीट्यूड्स। अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहें a का तो क्या आएगा? सर a का मैग्नीट्यूड हमारे पास 4x होगा। √1² + 4², ये बताओ। ओके ठीक है, अगर हम n का बताएं तो? सर n का बताएं तो -4 और -4 प्लस -4 -3। अच्छा, मजे की बात ये है कि जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास नेगेटिव हो भी रहा है तो ये स्क्वायर होके 16 हो जाएगा, ये स्क्वायर होके 9 हो जाएगा, व्हिच गिव्स यू हाउ मच? सर 16 + 9 5, √5 हो जाएगा, सॉरी 5 हो 25। जाएगा, √25 होगा ना, तो 5 आ जाएगा। सही समझ में आई? यस सर। अच्छा, इसके अंदर डायरेक्टली कर सकते हो आप। ठीक है, इसमें डायरेक्टली कर सकते हो आप। अच्छा, जब ये दो लाइंस लगी होती हैं तो इसका मतलब वो आपसे मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं। मैग्नीट्यूड मांग रहे हैं। सही है, ठीक है सर। ठीक है, कल हमारा पास तकरीबन टॉपिक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर सकते हैं? सर ट्राई करता हूँ। क्या समझ में आ रहा है? पहले पी क्यू बताओ मुझे, पी क्यू क्या? सर p और q हमारे पास सर ये हमारे पास होगा -p + q। यस, सो q - p लिख लो या -p + q। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम p से नीचे जाएंगे o तक और फिर o से जाएंगे q तक। ठीक है, अब ps की बात करें तो? सर ps की बात करें तो SQ = 1/3 PQ।
सो इस पूरे का 1/3 जो है वो है SQ, लेकिन हमें चाहिए है PS। तो PS क्या होगा? 2/3। 2/3 हो जाएगा एग्जैक्टली, माइनस PQ प्लस Q। सही। OS की बात करें तो यस सर, अच्छा, OS। मुझे बता OS क्या होगा? सर OS तो इसकी हमें इन्होंने रिश्वत दी है। कोई गैस है? सर इसको भी उसी तरह से करेंगे, OS, मतलब जैसे हमने PS का निकाला है तो P और माइन 2/3 माइनस 2/3 Q। इन्वर्ट हो जाएगा, 2/3 ही होगा, लेकिन ये इन्वर्ट हो जाएगा। सर मतलब ऑपोजिट हो जाएगा। ऑपोजिट नहीं होगा, इसमें पावर -1 की आ जाएगी। सर -1 की क्यों? क्योंकि आपका वेक्टर उल्टा हो गया। ओके। So this would give you 2/3 into minus P plus Q। 2/3 into 1/P minus Q। ओके। नहीं सॉरी, -P plus Q। ये बात समझे? अच्छा, ये अगर आपको याद हो ग्रेडियंट्स के अंदर हम पढ़ते थे, ग्रेडियंट अगर वो इन्वर्ट हो जाए तो ग्रेडियंट माइनस में चला जाता था, ये वही सीन है। So this would become 2/3P minus 3P minus plus 3Q। ओके सर। और अगर हम इसको वैसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो so this would be minus Q। OS मांगा है, so OS would be Q plus P/2, और ये जो है इसका 1/3 हो जाता। ओके। OR के लिए क्या करेंगे? OR is this much। Q और प्लस P/2। सही। ठीक है सर। ठीक है, यहाँ पे जाके हमारा वेक्टर्स कंप्लीट हो जाता। सही। कोई सवाल? नो सर। ठीक है, ओके। ठीक है, फिर अगर आपने ज्वाइन करना हो शाम की क्लास तो ज्वाइन कर लेना। यस सर, वो शाम वाली क्लास लूँगा मैं। ओके, 6:30 to 7:30 होगी इंशाल्लाह। ओके, यस सर। ओके हाफिज। सर, अल्लाह हाफ़िज़।